नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू के रेटों में 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा का उछाल आया है, जिससे मंदड़ी और किसान विरोधी लोगों की सांसें अटक गई हैं। और अब आलू में नित्य रोज तेजी बनेगी, नित्य रोज नए आयाम आलू लिखेगा और आलू आपका अंत समय में अच्छा भाव पर जो है मीठा मुंह जो है कराएगा। क्योंकि इस समय पर यदि हम गुजरात को देखें तो 1600 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा पार कर गया है। पश्चिम बंगाल को देखें तो 900 रुपए प्रति कट्टा के आसपास आलू जो है भाव में चल रहा है। अगर हम हापुड़ की देखें उत्तर प्रदेश में तो चिपसोना आलू 900 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड स्टोरेज में बिक रहा है। अगर हम 3797 की बात करें, जो मैनगढ़ राजधानी के नाम से विख्यात है, खंदौली, तो यहाँ पर 900 रुपए तक का जो है सौदे 3797 देखने को मिले हैं। और अगर हम शमशाबाद की तरफ बढ़ते हैं तो 1000 रुपए प्रति कट्टा जो है 302 आलू ML कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज में बिक रहे हैं। यदि अगर हम मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं तो ATL आलू जो है यहाँ पर 1400 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा पार कर गया है। अगर ज्योति आलू की बात करें तो ज्योति आलू भी 800 रुपए प्रति कट्टा जो है इस समय पर मध्य प्रदेश के कई जिलों में भाव जो है इस समय पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आलू में भयंकर तेजी जो है आने वाली है, और जिसका हमारे किसान साथी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। तो अब उनकी इंतजार जो है फलीभूत जो है होने वाला है। बस हमारे किसान साथियों को थोड़ा हिम्मत और पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि जब जब आलू के रेट बढ़ते हैं तब तब कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ने वाले जो हैं तैयार हो जाते हैं, जो किसानों से सस्ती दरों पर लूट करने के लिए घूमते हैं। उन लोगों का मेन मकसद यही होता है कि आलू में तेजी नहीं आने पाए। चाहे आलू 900 रुपए प्रति कट्टा ही क्यों ना बिक रहा हो, लेकिन भाव डाले जाएंगे 600 रुपए प्रति कट्टा का, जिससे किसानों के अंदर जो है कुछ मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि किसानों के अंदर रोज हर दिन डर और घबराहट बना रहे और वो किसान इसी में जीते रहे, और हम जो है उस किसान के आलू पर ही जो है मोटा मुनाफा कमाते रहे। यदि अगर हम महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं तो आज मुंबई की मंडी में बैलेंस मिला के 38 गाड़ी हैं, जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से इंडिकेट कर रही है कि आज मुंबई मंडी में भी 2 रुपए किलो की तेजी जो है आलू पर देखने को मिली है। जो आलू 17-18 बिक रहे थे, आज 20 रुपए किलो की दर पर किसान साथी ऊंचे में पहुंच गए हैं। अगर हम इधर पूना मंडी की देखते हैं तो पूना मंडी में भी आलू के बाजार में जो है आज सुधार हुआ है, और जिस सुधार से किसानों की बाछें जो है इस समय पर खिली हुई है। नंदुरबार मंडी है तो यहाँ पर भी आगरा के आलू 18 से 20 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। और भी कई मंडियां हैं, जिसमें औरंगाबाद है जिसका नाम संभाजी साहूजी नगर कर दिया है, उसको उस मंडी में भी देखें तो उस मंडी में भी आलू के दाम 19 से 21 रुपए किलो तक की दर पर चल रहे हैं। अगर हम कर्नाटक की तरफ बढ़ते हैं, कर्नाटक में सबसे प्रमुख मंडी जो आप लोगों को बताई जाती है वो बेंगलोर मंडी होती है। बेंगलोर मंडी में 121 आड़त है और आलू की 40 आड़त है। सबके अलग अलग भाव होते हैं। कुछ लोग जो है जो निबल क्वालिटी का आलू जो है उन मंडी उन आड़तों पर पहुंच जाता है, जो आड़ती जानबूझकर मंगाते हैं उनके ही रेट डाल के जो है माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बढ़िया माल मंगाते हैं, उनके बढ़िया के रेट डालते हैं। यदि अगर हम बेंगलोर मंडी को देखें तो आज बेंगलोर की मंडी में आगरा के आलू 19 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हो देखने को मिली है। तो आज बेंगलोर मंडी भी 100 रुपए टाइट हुई है। बेंगलोर की साइड मंडियां हैं, दासनपुरा है, विजयवाड़ा है, या फिर हम अन्य मंडियों को देखें तो यहाँ पर भी आलू के रेटों में 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा का उछाल देखने को मिला है। यदि हम आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश में हुबली की मंडी है, मैसूर की मंडी है, धारवाड़ की मंडी है, विशाखापट्टनम की मंडी है। सभी जगहों पर आलू में अच्छी खासी तेजी है। अगर हम भावों को लेकर देखें तो क्योंकि हम किलो के हिसाब से बताते हैं तो किलो का हिसाब कुंटल का हिसाब जो है हो जाता है। यानी कि अगर हम बता रहे हैं तो कि आलू के दाम जो है 20 या 22 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों चल रहे हैं, तो आप इसका मानिए 2200 रुपए कुंटल, 2000 से लेकर 2200 रुपए कुंटल। तो ऐसे में स्थितियां बिल्कुल ही क्लियर जो है आप लोगों के सामने जो है आ जाती है। यदि हम तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं तो चेन्नई की मंडी सबसे प्रमुख मंडी है, जिसको आपकी जुबान पर रटी हुई रहती है। चेन्नई की मंडी में आज 21 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो तक आगरा के आलू के बाजार रहे हैं। तिरसी की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। मदुरई की मंडी में किसान साथियों 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो के बाजार रहे हैं। कोयम्बटूर की मंडी में किसान साथियों यही बाजार 28 से 30 रुपए किलो की दर पर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के साउथ में मीठे आलू जो जूटे आलू होते हैं उनमें जो है अच्छी खासी तेजी है।
अगर हम फिर दोबारा से लौटते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, तो उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड आलू के रेटों में भी इस समय पर उछाल देखने को मिल रहा है। हाइब्रिड आलू जिसे कोई पूछ नहीं रहा था, आज हाइब्रिड आलू की बल्ले बल्ले जो है होना शुरू हो गई है। नॉर्थ बंगाल में भी यही हालत है, नॉर्थ बिहार में भी यही हालत है। यानी कि कुल मिला के अगर आप देखें, जहां जहां कच्ची अगैती फसल लगती है वहां पर ज्यादा पानी पड़ा है, और ज्यादा पानी पड़ा है तो कहीं तो लग नहीं पाई, और जहां लग गई, जैसे पंजाब में 100% बता रहे थे, और भारी बारिश ने वहां क्या हाल किया है, तो 100 में से 100 पूरी गई, जो उतनी और पड़ रही है किसानों को। तो पहला जो बुवाई है, करोड़ों रुपए का नुकसान जो है किसानों को दे गई। अब इससे आप लोगों को एक, आप बोलेंगे भाई बारिश से बर्बाद हो गई, अब तो ये दिसंबर जनवरी में आएंगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके उलट आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और है, क्योंकि देखिए जिन जिन एरिया में एक ही सीजन में 3-3 आलू की फसलें ली जाती थी हाइब्रिड, अब उनमें जो है या तो वो आलू ही कर लें या फिर वो गेहूं ही कर लें, या कच्चे में बो देंगे तो गेहूं ही करेंगे, आलू नहीं कर सकते। देखिए पंजाब आपने देखा है, पंजाब में एक फसल इसी समय पर ली जाती है, दूसरी फसल बीज के लिए तैयार की जाती है। अगर हम फर्रुखाबाद कन्नौज की तरफ बढ़े उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर एक ही सीजन में 3-3 बार आलू की फसल जो है ले ली जाती है। पहली जो है सितंबर में बुवाई होती है, दीपावली के आसपास, यानी कि नवंबर या दिसंबर में जो है खोद ली जाती है। उसके बाद में नवंबर दिसंबर में बिजाई करने के बाद में ये जनवरी में इसको खोद लेते हैं, यानी कि जो दीपावली पर बुवाई होती है वो जनवरी शुरुआत में खोद ली जाती है, और उसके बाद में जनवरी में बुवाई करके ये फिर जो है मार्च में खोदी जाती है। तभी हम कहें कि फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी में जो है नवंबर से लेकर अप्रैल तक आलू कैसे चलता है, यानी कि यहाँ पर 3-3 एक ही सीजन में फसल ले जाते हैं। लेकिन अब इस बार एक ही फसल ली जाएगी, क्योंकि अब जुताई हो रही है और खेत उठाने में अभी बहुत टाइम है। तो आज 10 तारीख हो गई, 5 दिन और खेत उठाएंगे तो पक्की ही बुवाई होगी, और जब पक्की में बुवाई होगी तो चाहे ये जनवरी में गोद ले, चाहे ये फिर मार्च में गोद ले, आप एक ही फसल ले पाएंगे। तो इससे आप लोगों को 2026 में आलू का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जब एक फसल लेंगे तो आलू कोल्ड स्टोरेज में कम ही आएगा, और जब कम आएगा तो देश भर में आलू की कीमतों में उछाल आएगा। यदि अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की किसान साथियों बात कर लेते हैं, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों, चूंकि देखिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें बाहर के लोग आकर आलू की खरीदारी आजादपुर मंडी में करते हैं। तो ऐसे में दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तिया खासकर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को तादाद से ज्यादा गाड़ियां मंगाते हैं। उन्हें पता है कि दिल्ली की भी जनसंख्या 14.5 करोड़ है, वहां के लिए भी आलू चाहिए, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी जो है आलू चाहिए, तो वो ज्यादा मंगाते हैं। किसान साथियों आज की अगर हम बात करें तो आज 131 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 44 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस को निकाल लें तो आज ताजा गाड़ी केवल 87 पहुंची है। चिप्साना की 38 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें किसान साथियों 13 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस को निकालें तो 25 गाड़ी ताजा है। सूर्या की 23 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 18 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 39 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 22 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 22 को निकाल लें तो 17 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 4 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल लें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। संभल से 1 गाड़ी ताजा है, गुजरात से 3 गाड़ी ताजा है, पंजाब से 3 गाड़ी की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है, तो ताजा गाड़ी केवल 2 है। अब किसान साथियों कुछ लोग ऐसे चिलांडू टाइप के होते हैं जिन्हें सालों को जूते मारने का मन करता है। गुजरात का आलू दिल्ली में क्यों आ रहा है? अब बताइए, तुम्हारा आलू तमिलनाडु में क्यों जा रहा है? और जो भी गुजरात का आलू आ रहा है ये कंपनी का आलू है। कंपनी अपने आलू को चाहे गुजरात में बेचे चाहे देश की किसी भी मंडी में बेचे, वो कंपनी का वो है। और फिर भी कंपनी का आलू 1200 से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा दिल्ली आजादपुर मंडी में बिक रहा है। जो गुजरात में कंपनी के आलू की डिमांड नहीं है, वहां पर राशन आलू ही खाया जाता है, कंपनी का आलू नहीं खाया जाता है, तो वो गुजरात दिल्ली में डाल रहे हैं। तो इसमें कौन सी दिक्कत है? अगर हमारे यहाँ का आलू यहाँ पर नहीं खाया जा रहा है, यहाँ पर कीमत कम है, तभी तो हमारे आलू की साउथ में डिमांड है, और जहां डिमांड होती है उस आलू की तो वो वहां पर भेजा जाता है। तो इसमें कौन सी अचरज वाली बात है? लेकिन जिन लोगों ने किसानों को आलू सस्ती दरों पर बेच दिया है या फिर उनकी बिना मर्जी के बेच दिया, उन लोगों की छटपटाहट एकदम साफ दिखाई दे रही है। किसान साथी भावों को लेकर बात करें तो किसान जो चंदौसी के चिप्सोना है माशाकोर क्वालिटी, किसान साथियों बाहर से बाहर ही बिक जाती हैं गाड़ियां। 800 रुपए से लेकर 950, डायमंड 950 से 1100, सूर्या नंबर 1 क्वालिटी 1100 से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर माशाकोर उठा ले गए हैं मंडी के बाहर से। मंडी के अंदर तक नई गाड़ी आने दे रहे हैं। संभल के चिप्सोना BVIP 850 से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज माशाकोर उठा के ले गए हैं।
तो ये माशाकोर के रेट हैं किसान साथियों। जनरल पोजीशन इसकी ये है। चंदौसी की जनरल पोजीशन किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी चिप्सोना की है। अलीगढ़ के चिप्सोना 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। गुल्ला 600 से 650, बंपर 500 से 550। सूर्या चंदौसी की जनरल पोजीशन किसान साथियों 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। संभल के सूर्या 800 से लेकर 850, 900 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के सूर्या 750 से लेकर 850, 950 रुपए प्रति 50 केजी। इन सब के गुल्ला 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 शुगर फ्री टॉप क्वालिटी माशाकोर जिसे ले गए वो 700 से लेकर 720-30 रुपए प्रति 50 केजी। जनरल पोजीशन 600 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर उत्तर प्रदेश के 700 से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में भी अच्छी खासी तेजी इस समय पर देखने को मिल रही है। बात करें किसान साथियों गाजीपुर, केशवपुर, शहीबाबाद, ओखला, नोएडा की 3797 सूखे बढ़िया टॉप क्वालिटी 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। गीले 680 रुपए से लेकर 720-30 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना चंदौसी वाले 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। हापुड़ वाले 850 रुपए से लेकर 950, 920-30 रुपए। ये सूर्या है किसान साथी, माफ कीजिएगा, हापुड़ के सूर्या है। बात करें किसान साथियों 302 ख्याति संगम आनंद पुखराज 550 से लेकर 650। ओवरऑल अगर हम साइड मंडी की बात करें तो आलू में अच्छी खासी तेजी इस समय पर है। किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की, तो किसान साथियों 40 से 45 गाड़ियों की आवक हुई है। हॉलैंड आलू 14 से 15 रुपए किलो, कंचन आलू 11 से 14 रुपए किलो, सिंधुरी आलू किसान साथियों 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 12 से 14 रुपए किलो, ख्याति आलू 9 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। और किसान साथियों अगर गुल्ला की बात करें तो 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर आज जो है चकरपुर कानपुर मंडी में गुल्ला आलू के रेट रहे हैं, यानी कि गुल्ला आलू में तूफानी तेजी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस समय पर कोई भी घबराने वाली स्थिति दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। आप लोगों से हमारा निवेदन रहेगा किसी भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा की बातों में आने की अपेक्षा अपने आलू की बिक्री पर ध्यान लगाइए। यदि आलू की बिक्री आपके जो आपका अनुमान है उस दामों के अनुकूल नहीं हो पा रही है तो आप 8-10 दिन इंतजार कर